हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन ई लर्निंग क्लासेज। आज हम बात करते हैं जेनर डायोड के बारे में। हमने पिछले क्लासेस में देखा था जेनर डायोड के बारे में, कैसे कैसे चीज़ें उसकी हो रही थी, उसके ग्राफ को हमने देखा, उसके कर्व को देखा। आज हम देखेंगे उसके सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्विंग जेनर डायोड सर्किट, सॉल्विंग जेनर डायोड सर्किट, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे और काफ़ी ब्रीफली इसको बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी लगवाएंगे। इसके पहले भी सेमीकंडक्टर के 5 वीडियोस हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं जेनर डायोड सॉल्विंग सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए पहले जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए, सॉल्विंग जेनर डायोड सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, जेनर डायोड के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चीज़ें कैसे कैसे होंगी। स्टेप वाइज हम देखते जाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे हम आते हैं, बात करते हैं पहले नंबर पे हमें ये देखना है कि जेनर डायोड, पहले नंबर पे हमें ये देखना कि जेनर डायोड क्या ऑन स्टेट में, ऑफ स्टेट में है। ठीक है, ऑन स्टेट में है या फिर ऑफ स्टेट में है। कोशिश करेंगे हम जेनर डायोड को हमेशा ऑन स्टेट में ही रखने की। उस ठीक है, काफ़ी उससे चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, पता कर सकते हैं हम जब जेनर डायोड ऑन सिचुएशन में, ऑन स्टेट में होगा। दूसरा क्या करेंगे, स्टेप 2। ये स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप्स 2 में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम इस जेनर डायोड को वहाँ से निकालते हैं और निकालने के बाद उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स वहाँ पे लगा देते हैं। मतलब लगाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा वहाँ शो कर देते हैं कि वहाँ वोल्टेज सोर्स वैसा है, मतलब उतने उतने के बराबर है जितना जेनर डायोड था, वीजेड के बराबर है। अगर वीजेड से कम उसको मिलेगा वोल्टेज तो वो ऑफ स्टेट में हो जाएगा, अगर वीजेड से ज़्यादा मिलेगा वोल्टेज तो वो ऑन स्टेट में हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है, हमको रिप्लेस करना है जेनर डायोड को वी जेड के, यहाँ पे जो वोल्टेज है, वी जेड है जेनर डायोड का जो वोल्टेज है, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, बाय नॉर्मल वोल्टेज। जो वोल्टेज उसको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करेंगे, उससे रिप्लेस करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, वो सब करने के बाद एक रिजल्टिंग फिगर बनाएंगे, रिजल्टिंग फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप करने के बाद ही हम ये पता कर पाएंगे, सॉल्व करेंगे जेनर डायोड को, कि जेनर डायोड कैसे कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो ये 3 स्टेप्स को हम क्या है, फॉलो हमको करना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला स्टेप ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट, ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेप, रिप्लेस वी जेड जेनर डायोड बाई नॉर्मल वोल्टेज। ठीक है, रिप्लेस करेंगे वीजेड के वोल्टेज को जेनर के और किसी नॉर्मल वोल्टेज सोर्स से वहाँ पे ड्रॉ करने करके रिजल्टिंग फिगर, उसके बाद जो फिगर मिलेगा उससे हमको जो फाइंड आउट करना है हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक फिगर हमारा यहाँ दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये ई नॉ आई नॉट है, सॉरी ई नॉट है, कुछ भी नहीं, ये ई आई इनिशियल वोल्टेज है, जो सोर्स वोल्टेज है, वो जो दे रहा है बैटरी, वो बैटरी है यहाँ पे। ये सीरीज रेजिस्टेंस इसके सीरीज में है, इन दोनों के पैरेलल में ये वीजेड है, ये जो डायोड लगा हुआ है, और जो आर एल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, जो हमें रेजिस्टेंस चाहिए, जो हमारा एक्सटर्नल आउटपुट रेजिस्टेंस है, जो हमारा चीज जो भी सामान वामान लगाए हुए हैं, बल्ब, पंखा, ठीक है, इस टाइप के बल्ब, फैन और केतली, इलेक्ट्रिक केतल जिसको बोलते हैं, और वेरी अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो यहाँ पे हम आर एल के थ्रू शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, आई। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेन करंट निकला, जो मेन वोल्टेज से मेन करंट निकला, या यहाँ तक जाएगा, यहाँ से अलग रास्ता में बढ़ जाएगा, यहाँ जो जाएगा वो आई एल हो जाएगा लोड करंट के यहाँ, और यहाँ जो जाएगा आई जेड हो जाएगा जेनर डायोड के यहाँ। ठीक है,
नहीं समझ में आया? यहाँ पे जो आएगा ऐसे वो हो जाएगा आई जेड, और यहाँ जो आएगा वो आई एल हो जाएगा, और यहाँ से आई निकला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि आई इजकल टू आई एल प्लस आई जेड। ठीक है, ये क्या है? किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, किरचॉफ्स का वन रूल, किरचॉफ्स का केसीएल रूल, जिसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन रूल, ये चीज़ें बोलते हैं फ्रेंड्स। चलिए, अब हमने क्या किया, हमने इसके सर्किट को सॉल्व, हमें इसके सर्किट को सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऑन स्टेट हो चाहे ऑफ स्टेट हो, हम किसी भी हालत में जनरल डायोड को क्या वहाँ से निकाल लेते हैं, वहाँ पे उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज लगा देते हैं। जैसे कि कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट की बात करें तो ये एग्जांपल अगर क्वेश्चन दे दिया आपको, ये एग्जांपल इसको सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देखेंगे कि ऑफ स्टेट पे ऑन स्टेट पे। तो ऑफ स्टेट या ऑन स्टेट देखने के लिए हमें ये पता करना जरूरी है कि ये जो भी है, जो इसको अक्रॉस भी जो वोल्टेज मिल रहा है, जो इसके क्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, वो क्या वी जेड के बराबर है क्या? मतलब भी वो वोल्टेज है जो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और वी जेड वो वोल्टेज जो इसको यहाँ चाहिए। ठीक है, वी जेड वो वोल्टेज जो इसको यहाँ चाहिए, और भी वो वोल्टेज जो वहाँ उसको मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ समझिएगा। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो जब ये चीज़ हमारा हो जाएगा, अगर v इक्वल टू वी जेड हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा ऑन स्टेट में है, और वी जेड जब छोटा हो जाएगा, यानी चाहिए वी जेड बहुत बड़ा, भी जबकि मिल रहा है छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑफ स्टेट। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये बताइए कि भी इससे बड़ा हो जाएगा, तो वी जेड से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? भाई जब भी जितना चाहिए वी जेड, उस वी जेड से अगर भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी जिसको चाहिए कम हम दे रहे हैं ज़्यादा, तो भी ये क्या होगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। या उसको जितना चाहिए उतना ही दे रहे हैं तो भी ऑन स्टेट में हो जाएगा। लेकिन उसको जितना चाहिए वी जेड चाहिए बहुत ज़्यादा, हम दे रहे हैं छोटा सा थोड़ा सा, तो ऑफ स्टेट हो जाएगा ना, उसको उसका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी ऑन स्टेट, ये भी ऑन स्टेट, और ये ऑफ स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये भी ऑन स्टेट, समझ में आया होगा। चलिए, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, जैसे इसको जो वोल्टेज मिल रहा था भी मिल रहा था, मान लीजिए ऑन स्टेट पे, तो ऑन स्टेट पे होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ऑन स्टेट पे हो, जैसे ही ये ऑन स्टेट पे हो जाएगा, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ऑन स्टेट पे होने के बाद क्या हो जाता है कि वी जेड की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो जाती है। यानी यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा ना भी, वही वोल्टेज इसको यहाँ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो वोल्टेज इसको यहाँ मिलेगा वही वोल्टेज इसको कहाँ यहाँ पे मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको सॉल्व करने के अलग अलग रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कभी क्या होगा, ये ई आई या फिर आर एल दोनों को कांस्टेंट कर देगा, दोनों को फिक्स कर देगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या कहेगा, इसको फिक्स करेगा और आरएल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यही वेरिएबल रखेगा। तीसरे कंडीशन में इसको वेरिएबल रखेगा ई आई को, और आरएल को क्या करेगा, कांस्टेंट कर देगा या रोक देगा या फिक्स कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेंड्स समझने के लिए हमें समझना होगा चीज़ें कैसे हो रही हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए, इसको कॉपी में जो मैंने रब किया है उसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, कुछ लोग को अभी भी जेनर डायोड समझ नहीं आया। मुझे पता है जेनर डायोड अभी भी लोगों को समझ नहीं आया कि भैया कैसे काम कर रहा है। आप तो बोल दे रहे हो लेकिन काम नहीं हो रहा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ जेनर डायोड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, इसके पहले वीडियो में जेनर डायोड मैंने समझाया, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन क्या है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं।
ई आई एंड आर एल फिक्स्ड, ठीक है। यानी इसको और इसको हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, फिक्स्ड कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। अभी बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो एक बात बताओ मुझे आप, जब हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। इसको मिल रहा ई नॉट, इसको मिल रहा भी, ये भी जो है भी जेड के बराबर है। इसको आई मिल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है वो जा रहा है आई, यहाँ जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई जेड, और यहाँ जो करंट जा रहा है वो आई एल, ठीक है फ्रेंड्स। ये कंडीशन से थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन अच्छा लगेगा आपको देखने में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन नंबर 1 है। ये कंडीशन नंबर 2 आएगा, ई आई फिक्स्ड और आर एल वेरिएबल, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन आएगा, आर आई वेरिएबल, आर एल फिक्स्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। पहला कंडीशन नंबर 1 आइए समझते हैं, बिना समय को वेस्ट किए, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये बताया था, जेनर डायोड के सर्किट को सॉल्व करने के पहला कंडीशन क्या करते हैं, इसको पहले ही देखते हैं कि ऑफ स्टेट या ऑन स्टेट है। तो ये हमें पता नहीं है ऑफ स्टेट क्या ऑन स्टेट है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसको यहाँ से वोल्ट इसके जेनर डायोड को हटाते हैं, उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिया हमने। उसके बाद फिर हम सर्किट जो मिलता है हमको उसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए आप, ये दे रहा है, ये इसके पास टोटल जो वोल्टेज है वो है फ्रेंड्स क्या, ई आई, ठीक है, ई आई है, ठीक है। और इसको जो मिल रहा है वो ई नॉट मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा भैया, ये 100 दिया, ये लेने वाला 50 है, तो इसको कितना मिलेगा 50। यानी कि कुछ दिया होगा और ये लेने वाला पूरा इतना, जितना ये लेगा उतना ये लेगा, कि दोनों पैरेलल में है और ये इन दोनों के सीरीज में है। तो जो इससे बच जाएगा, जो इसके द्वारा इससे बच जाएगा वही तो इसको मिलेगा। कहने का मतलब कि आर को कितना वोल्टेज मिलेगा हमें नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, तो उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो उसको ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो भी है ऑन स्टेट, अगर ये भी है, ये वी जेड के बराबर हो जाए, यानी इसको चाहिए भी वी जेड, और हम वी जेड दे भी दे रहे हैं, मतलब वी जेड चाहिए और वी जेड के बराबर वाला पोटेंशियल इतना पावर उसको दे दे रहे हैं, तो ये ऑन स्टेट हो जाएगा, यानी ऑन स्टेट हो गया, ऑन स्टेट हो गया। जब ऑन स्टेट हो गया फ्रेंड्स, तो अब ये बताइए कि इसको कितना मिलेगा। ऑन स्टेट होने मतलब वी जेड वी के बराबर होगा, और वी कितने के बराबर होगा, पी नॉट के बराबर होगा। तो आर पे कितना ड्रॉप होगा, तो आर पे ड्रॉप कितना होगा फ्रेंड्स, तो होगा जो इसमें से इसको घटा लेंगे या इसको घटा लेंगे, और उसके बाद जो है कि उसमें से करंट से डिवाइड दे देंगे। कहने का मतलब क्या है कि ई नॉट ई आई माइनस ई नॉट अपॉन में ये जो करंट जा रहा है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि आर, ठीक है, आर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और आर पे कितना ड्रॉप हो रहा है उसको निकालना है। तो ड्रॉप एट आर कितना होगा, ई माइनस ई नॉट, ई आई माइनस ई नॉट होगा, ठीक है। यहाँ से आई होप समझ गए होंगे क्यों ई वन माइनस ई नॉट होगा भैया, ई दे रहा ई आई, ले रहा ई नॉट, तो बीच में खाने वाला ई है, तो इसको कितना मिल गया, तो इन दोनों जो ये जितना दिया और जितना खा लिया, जो बचा होगा वो इसको मिला होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के कंडीशंस हैं, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आई पर अच्छा देख लेते हैं। अब आपको पता है आई इजकल टू आई जेड प्लस आई एल होगा, ये भी पता है आपको जंक्शन रूल से, ठीक है। और यहाँ पे जो आई एल की वैल्यू वो क्या होगी फ्रेंड्स, आई एल की वैल्यू क्या होगी, तो ई नॉट बाई आर एल होगा, ई नॉट बाई आर एल होगा। चलिए ठीक, वेरी गुड, ठीक है। आ- या फिर आई एल की वैल्यू ये भी हो सकती है,
ई नॉट ये इस माइनस ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज अपन यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ करंट निकालेंगे, आई निकल जाएगा, ये यहाँ से आई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर जेनोडायोड के पावर की बात की जाए तो यहाँ दो तरह का पावर होता है, एक पी होता है जेनोडायोड का, पी जेड, जेनोडायोड का जो पावर होगा वो क्या होगा, आई जेड इंटू वी जेड। दूसरा क्या होगा पी जेड के लिए, आई जेड एम, ये मैक्सिमम पावर मैक्सिमम करंट इनटू जो वोल्टेज है उसका वही रहेगा वी जेड, ये हो जाएगा मैक्सिमम जेनर पावर। ठीक है। एक चीज और यहाँ नोटिस करने के लिए फ्रेंड्स है, ये जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट रहेगा या करंट बढ़ते रहेगा या करंट घटते रहेगा, लेकिन वोल्टेज का जो वैल्यू वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ये था ऑन स्टेट के बारे में हमने बात किया है, अभी बात करेंगे हम ऑफ स्टेट के बारे में। मतलब ये उस समय है जब कंडीशन, जब जेनर डायोड काम कर रहा है। तो अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब जेनर डायोड काम नहीं करेगा, ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट में फ्रेंड्स क्या होगा, ऑफ इस फिगर को नहीं देखना आपको। ऑफ स्टेट में क्या होगा ना, ये तो ओपन हो गया, लेकिन ये जो अभी ओपनिंग है, यहाँ पे वोल्टेज तो आ गया है, इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज तो आ गया, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या, कि बैटरी, मान लो ये बैटरी है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी से एक वायर यहाँ एक वायर यहाँ, इससे जोड़ के यहाँ ला दिए हैं। इन दोनों के बीच वही वोल्टेज होगा जो यहाँ पे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन है सर्किट, ये जो ओपन है इस वजह से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे इसको जोड़ देंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब ओपन कर दिए तो वोल्टेज तो यहाँ पे वही बना हुआ है, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यानी करंट यहाँ जीरो है, लेकिन वोल्टेज फिर भी है। यानी पावर लॉस क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया बात। यानी यहाँ पावर लॉस क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब कि एक बल्ब का होल्डर होता है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, जब उसको तार से हम ऑन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बल्ब नहीं लगाते हैं तो यहाँ पावर क्या होता है, जीरो होता है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो भी तो रहेगा लेकिन आई नहीं रहेगा, जब भी रहेगा आई नहीं रहेगा तो यहाँ पावर नहीं रहेगा, पावर लॉस नहीं होगा तो हमको पैसा नहीं देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसी तरह से यहाँ पे भी तो है, लेकिन ओपन होने की वजह से क्या है, ऑफ स्टेट में क्या होता है, भी ओपन हो जाता है। भी ओपन क्यों होता है फ्रेंड, भी ओपन इसलिए होता है कि भी की वैल्यू क्या होती है, वी जेड से, वी जेड को चाहिए ज़्यादा, बी की वैल्यू होती है कम, इसलिए हो जाता है ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट होने की वजह से क्या होता है कि आई जेड क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वो होता है जीरो। तो पी जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, आई जेड इंटू वी जेड, और इसकी वैल्यू है जीरो, तो इसकी जीरो से इसके मल्टीप्लाई करना, टोटल पावर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ऑफ स्टेट में जो जेनर डायोड होता है उसका पावर जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 क्या है फ्रेंड्स की, ई आई फिक्स्ड है एंड आर एल वेरिएबल है। फिगर में कुछ नहीं करेंगे, जरा सा चेंज करेंगे, काम हमारा हो जाएगा। ये ऐसे कर दिए हमने, ये हो गया हमारा वेरिएबल का सिंबल, हमने भी यहाँ से ऐसे घुमा दिए, ये हो गया हमारा वेरिएबल का सिंबल, ये हमारा फिक्स तो फिक्स कर दिए। ठीक है। हाँ, अब कंडीशन 1 या कंडीशन 2 या कंडीशन 3, तीनों कंडीशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेना है, या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये जरूर चेक कर लेना है फ्रेंड्स कि वो ऑन स्टेट में है। जब ऑफ स्टेट में होगा तो भाई वहाँ करंट वोल्टेज ही नहीं जाएगा, करंट वोल्टेज तो होगा, करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो जीरो डायोड का रोल प्ले ही नहीं होगा, तो नॉर्मल सर्किट जैसा रजिस्टेंस हम निकाल लेंगे वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे ऑन स्टेट होगा वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, एक बात बताओ, आई एल वेरिएबल है, वेरिएबल होने का मतलब या तो मैक्सिमम होगा
या तो मिनिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, ठीक है। तो जब आर एल मैक्सिमम होगा तो आई एल क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि भैया करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, अच्छा वो समझ गया। अरे बताओ, जब आर एल मैक्सिमम है तो आई एल क्या होगा, इसमें जो करंट जा रहा है वो मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पे जब आर एल यहाँ पे मिनिमम है तो आई एल यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जब आर एल यहाँ पे ज़्यादा हो है तो आई एल में मिनिमम हो जाएगा, जब आई एल मिनिमम हो जाएगा तो आई जेड मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। जब ये कम हो गया वैल्यू तो ये वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इसको तो वैल्यू को वही रखना कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट रहेगा, इस 100 का 100 ही रखना है, और ये 10 है, और ये जब घटने लगा तो ये बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसको 100 ही रखना है, इसको वैल्यू कांस्टेंट रखना है। आई की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आई एल की वैल्यू क्या होगी, या तो बढ़ेगी या घटेगी, उसकी रिस्पेक्ट में आई जेड की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, यानी आई एल ज़्यादा होगा तो आई जेड कम होगा, और आई जेड ज़्यादा हो, आई एल कम होने का मतलब कि आई जेड बढ़ेगा, और आई एल ज़्यादा होने का मतलब आई जेड कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये चीज़ समझ में आया आपको, ठीक है। ये सब सिस्टम फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं, और पार्ट 3 भी आएगा, मतलब इसका कंडीशन नंबर 3 भी है, उस सब चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का लॉस होगा। आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बहुत कुछ क्लियर होगा, क्वेश्चन से ही ज़्यादा हम सीखेंगे, सारे कंडीशन को हम क्वेश्चन से थ्रू समझेंगे, जिससे समझ में भी आएगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए ठीक है, फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6.26, क्वेश्चन नंबर है 6.26। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए, आप पढ़िए उसको। फॉर द सर्किट शोन इन अ फिगर, फिगर में सर्किट जो शोन किया गया उसमें जो इसकी वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू दी गई है 5 किलोमीटर, 5 किलो ओम। इसकी जो वैल्यू दी गई है वो फ्रेंड्स क्या दी गई है, वो दी गई है 80 से लेके 120। वोल्टेज जो इसका है वेरिएबल है, यानी ये 80 से 120 तक वेरी कर रहा है, और यहाँ जो 50 वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है 10 ओम, किलो ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेनर डायोड करंट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ जेनर डायोड करंट। थोड़ा सा हौच पौच हो गया फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम बता रहे कैसे करना है, थोड़ा सा आसान, देखने में अच्छा लगेगा, हौच पौच भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेनर डायोड करंट, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। बात बताइए मेरे को आप, 80 से 120 इसका वेरिएबल वोल्टेज है जो दिया जा रहा है, 5 किलो ओम का करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस यहाँ पे है, आर एल यहाँ पे दिया हुआ 10 किलो ओम, ठीक है। जो आर एल यहाँ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे इस समय क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका वोल्टेज, जो सोर्स है, जो सोर्स वोल्टेज है वो वेरिएबल है, ना कि आर एल वोल्ट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 50 वोल्ट मिल रहा है। एक बात बताओ, जब ये चीज़ें ऑन स्टेट में होगी तो जो इसका वोल्टेज होगा वो इसका वोल्टेज होगा, मैंने बताया था, जो इसका वोल्टेज होता है फ्रेंड्स ऑन स्टेट में वो इसका वोल्टेज होता है, मैंने कंडीशन लिखवाया था, मैंने बोला था कि V इजकल टू वी जेड इजकल टू वी नॉट, ये कब होगा, ऑन स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में हो गया, ठीक है। यानी ऑन स्टेट में ये हो गया, ये समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही होंगी, ऑन स्टेट में ये होगा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि ऑन स्टेट है कि नहीं। यहाँ पे 80 से 120 है, यानी जब 80 मिलेगा वोल्टेज तो भी इसको 50 चाहिए, और जब 120 मिलेगा तो भी इसको 50 चाहिए, तो इसका मतलब हमें हर सिचुएशन में ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट में तो ऑन स्टेट में जितना ये इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, तो ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। चलिए, तो फिगर से हम देखेंगे, फिगर से हम समझेंगे, जब मैक्सिमम करंट निकलने का मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से जा रहा है, जब ये मैक्सिमम वोल्टेज लगेगा तो ही मैक्सिमम करंट निकलेगा, मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगा और इन दोनों का मैक्सिमम मैक्सिमम करंट मिलेगा। लेकिन यहाँ जब मिनिमम वोल्टेज आएगा
तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को क्या मिनिमम वोल्टेज मिलेगा। तो ये बात करते हैं मिनिमम करंट की। मिनिमम करंट की जब बात करते हैं, मिनिमम करंट यानी आई जेड की बात करते हैं, जब मिनिमम आई जेड की बात करते हैं तो यानी मिनिमम वोल्टेज लेंगे, मिनिमम आई ई क्या होगा, मिनिमम 80 वोल्ट होगा। मिनिमम आई 80 वोल्टेज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताओ आप लोग, जब ये मिनिमम होगा तो आई भी मिनिमम होगा, ठीक है। आई जेड मिनिमम होगा यानी आई भी मिनिमम होगा और आई एल मिनिमम होगा क्योंकि वोल्टेज मिनिमम है, ठीक है। चलिए, एक बात बताइए, आई जेड निकालना है, पहले हम निकालते हैं 5 ओम का है, ठीक है। ये 50 ओम का है, ठीक है। सॉरी 50 वोल्ट है, ये 10 ओम का है, 10 किलो ओम का है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे आप सर ई नॉट की वैल्यू वही होगी जो वी जेड की वैल्यू होगी, यानी ये होगी कितनी 50 वोल्ट। इस दे रहा 80, ले सब ले रहे हैं 50, तो इसे कितना लेगा 30 लेगा। यानी आर के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालेंगे, हाँ वोल्टेज वी आर मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है 80 माइनस जो ये ले रहा है, जो ये सब ले रहे हैं 50। भाई जो ये दे रहा है 80, लेने वाला 50, तो जो बच गया वही ना इसको मिलेगा 50 यानी 30 वोल्ट। यहाँ पर 30 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, एक बात बताइए। और जब तो आई निकालने के लिए मेन करंट कैसे निकलेगा, तो वहाँ जो मेन रेजिस्टेंस है 30/5 कर देंगे 6 किलो ओम है ना, किलो ओम हो गया, तो किलो का मतलब यहाँ पे मिली एम्पियर, यानी 6 मिली एम्पियर का इसको मेन करंट आ रहा है। एक बात बताइए, जब 6 मिली एम्पियर का मेन करंट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 50 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 50 वोल्ट मिल रहा है, 50 वोल्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस कितना 10 है, तो यहाँ पे कितना मिली एम्पियर करंट होगा, तो आई एल निकाल लेते हैं। आई एल निकालने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे आर एल को कितना मिल रहा है वोल्टेज मिल रहा है, 50 वोल्टेज मिल रहा है। आर एल को 50 वोल्टेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, इस जेनर डायोड के पैरेलल में जितना जेनर डायोड को मिल रहा है उसको उतना ही आर एल को मिल रहा है। 50 वोल्ट हो गया। चलिए, रेजिस्टेंस कितना है आर एल का, आर एल का रेजिस्टेंस है 10 ओम, 10 किलो ओम, ठीक है। इसको जब डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स, 5 मिली एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जब एक बात होता है मेन करंट है 6 मिली एम्पियर और आई एल है 5 मिली एम्पियर, तो आई जेड कितना होगा फ्रेंड्स, आई जेड इसमें से इसको घटा लेंगे क्योंकि आई इजकल टू आई जेड प्लस आई जेड इजकल आई एल, ठीक है। तो आई 6 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 1 होगा, सही है, 1 मिली एम्पियर। यानी मिनिमम जो जेनर डायोड का करंट हो कितना होगा 1 मिली एम्पियर। मैक्सिमम कितना होगा वैसा ही निकालेंगे जैसे मिनिमम निकाले हैं, कैसे आइए देखते हैं। फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम आई जेड, मैक्सिमम आई जेड के लिए क्या अब जो वोल्टेज मिल रहा है क्या आप 120 लेके चलेंगे, 120 इसलिए लेके चलेंगे कि हमको मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम तभी मिलेंगे जब मैक्सिमम हम देंगे, तभी ना मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मैक्सिमम कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, जब मैक्सिमम आउटपुट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा, जब हम मैक्सिमम उतना लगाएंगे, यानी मैक्सिमम 120 हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अब बताओ जो आई ई है वो कितना हो गया 120 वोल्ट, चलो ठीक है। ई नॉट कितना हो गया, ई नॉट वही रहेगा, ई नॉट बी जेड के बराबर है, कितना लेगा वो 50 वोल्ट लेगा, चलो ठीक है। एक बात बताओ 50 वोल्ट लेगा, तो ये पाँच यहाँ पे ये 50 लिया, 120 50 लिया, तो इसको कितना वोल्टेज मिला 70 वोल्टेज मिला। यानी यहाँ पे जो करंट जाएगा वो करंट कितना होगा फ्रेंड्स, ये आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 70 वोल्टेज, कैसे 120 माइनस 50 यानी 100, ये 120 दे रहा है, लेने वाला 50 है, तो कितना बच गया 70, यानी 70 इसको मिलेगा, 70 ये खा रहा है, 70 अपॉन में यहाँ का जो रेजिस्टेंस वो क्या 5, ठीक है, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। काट लीजिएगा। फिर उसके बाद आई एल क्या आएगा, आई एल की बात करें तो यहाँ पे कितना उसको मिल रहा है वोल्टेज फ्रेंड्स, 50 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि वो वही कंडीशन है, 50 वोल्ट मिल रहा है। और आई एल कितना है 10 किलो एम्पियर, यानी हो गया यहाँ पे क्या 5 मिली एम्पियर। यहाँ से जो आंसर आएगा वो इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि आई एल इजकल टू होगा आई माइनस आई जेड, या फिर आई जेड इजकल टू होगा आई माइनस आई एल। और यहाँ से आप पता कर पाएंगे ये मिनिमम मैक्सिमम आपका करंट क्या है जेनर डायोड का, यानी इसमें कितना मैक्सिमम करंट आ रहा है, 180 वोल्टेज देने पे कितना करंट मिल रहा है, 120 वोल्टेज देने पे कितना करंट मिल रहा है। जबकि आप एक चीज नोटिस किए होंगे
कि दोनों को वोल्टेज क्या सेम मिल रहा है, यानी वोल्टेज सेम मिलेगा, करंट क्या डिफरेंस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए नेक्स्ट वीडियो को सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिना कंडीशन को याद किए, बिना कंडीशन को रटे, बिना कंडीशन को समझे हम यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते जेनरल डायोड के एग्जाम्स में। ठीक है, एकेडमिक में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6.25 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सारे सब डाटा वही है फ्रेंड्स, वोल्टेज क्या मिल रहा है, 120 वोल्टेज क्या मिल रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन अ फिगर फाइंड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज पे फ्रेंड्स पता करना है, तो आउटपुट वोल्टेज पता करना, लिख लेते हैं आउटपुट वोल्टेज, चलिए, यानी वी नॉट या आई नॉट, ई नॉट कह सकते हो। दूसरा पार्ट क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, यानी सीरीज रेजिस्टेंस यानी वी आर निकालना है। तीसरा द करंट थ्रू जनरेट डायोड, करंट थ्रू जनरेट डायोड आई जेड निकालना है। ये तीन चीज हमें फ्रेंड्स निकालनी है। क्वेश्चंस में डेटा दे रखा है, वही डेटा पे हम काम करेंगे। ठीक है, यानी ये 5 किलो ओम का ये है, 120 वोल्टेज मिल रहा है, ये भी इसको अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या है, 10 किलो ओम है। तो एक बात बताओ, जब ऑन स्टेट में है तो इसके ऑन स्टेट कैसे होगा ये देखने के लिए यहाँ देखें 120 दे रहा है, लेने वाला है कि जरूरत है 100, लेने वाली जरूरत है 50, यानी वो दे रहा है ज़्यादा, जरूरत है कम, तो ऑन स्टेट हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा तो ऑन स्टेट हो जाएगा। 120 अगर 50 भी देगा, अगर 50 लेने वाला भी है तो भी ऑन स्टेट में हो जाएगा। बस जितना उससे चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए, उसके बराबर उससे ज़्यादा होगा तो कोई भी जनरल डायोड क्या होगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसको होगा मिलेगा पैरेलल होने की वजह से, आरएल को पैरेलल होने की वजह से उसको भी उतना ही मिलेगा, यानी जो आउटपुट वोल्टेज होगा फ्रेंड्स कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि ये 50 तो ये भी 50। ठीक है, क्योंकि ऑन स्टेट में जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वी आर निकालना है, वी मतलब वोल्टेज अक्रॉस ये इसके निकालना है। 50 ये ले लिया, 50 ये ले लिया, दोनों मिलकर 50 ले लिए, तो इसको 200 120 में 50 ले लिया, तो इसके पास कितना बचा, 70। 70 ही वोल्टेज इसको मिलेगा, 70 वोल्टेज इसको मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आर वी आर को 70 वोल्टेज मिल रहा है फ्रेंड्स वी आर को। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आई वीजर निकालना है। वीजर निकालने के लिए इसमें इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, इसको मिल रहा है वोल्टेज 50। ठीक है, इसको वोल्टेज मिल रहा है 50, और इसको मिल रहा है, इसको कितना करंट मिल रहा है फ्रेंड्स, करंट निकाल लेंगे तो, सॉरी करंट निकालना ना, आईजेड निकालना, तो इसके अक्रॉस जो करंट निकाल लेते हैं, तो आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले आई की वैल्यू कितनी निकली, 70 बटा में 5, और आई एल की वैल्यू कितनी निकलेगी फ्रेंड्स, तो 50 बटा में 10, और इसमें से इसको घटा लेंगे तो आई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी जो पिछला वाला प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसका मैक्सिमम जो करंट था, मैक्सिमम आई जेड जो था, वही वैल्यू इसकी यहाँ पे आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। मैं फिगर थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, मुझे सॉल्व करने में भी सिंपलिसिटी हो। ये फ्रेंड्स ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आरएल है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वही नॉट मिल रहा है। ये वी जेड है, यहाँ पे करंट आएगा आई जेड, यहाँ पे करंट जो आएगा
आई एल, ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज जो दिया गया है वी आई। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिगर हमारा है, क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जेनर 7.2 वोल्टेज, जेनर के वोल्टेज का वैल्यू क्या दिया फ्रेंड्स, 7.2 volt zener is used in a circuit shown in a figure, and load current is to vary from 12 to 100 मिली एम्पियर। ठीक है, लोड करंट यानी आईएल जो वेरी कर रहा है फ्रेंड्स, यानी आईएल का है वेरिएबल है, क्योंकि आरएल वेरिएबल होने की वजह से करंट क्या वेरिएबल हो रहा है, यानी जब आरएल मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा, जब आरएल मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, टू मेंटेन वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि यहाँ जो वोल्टेज है वो जो वोल्टेज वो कांस्टेंट बना रहे 7.2 अक्रॉस द लोड, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज बना रहा है वो 7.2 बना रहा है, यानी ई नॉट की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो गई, 7.2 वोल्ट जो यहाँ पे है, यानी दोनों की वैल्यू सेम, यानी ऑन स्टेट में है हमारा जेना डायोड। इनपुट, द इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, और इनपुट वोल्टेज कितना फ्रेंड्स, वी आई या फिर ई आई भी कहते हैं इसको, वी आई या फिर ई आई दोनों सेम चीज़ है, 12 वोल्ट है। ठीक है, एंड मिनिमम जेनर डायोड, मिनिमम जेनर करंट क्या है, आई जेड मिनिमम क्या है, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, चलिए आइए, ये आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये दिख रहा है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और आर की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए तो आप सोचेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को बताने में, तो मुझे सॉल्व करना होगा। मैं मुश्किल से 30 से 35 सेकेंड्स में आंसर आपको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप भी उतने टाइम में करोगे, लेकिन आपको पहले समझना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल से थोड़ा सा खतरनाक है। ठीक है, थोड़ा देखना होता है। आइए देखते हैं, ये जो दे रहा है फ्रेंड्स कितना दे रहा है, 12 वोल्ट दे रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आर की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इसको जो मिल रहा कितना मिल रहा है, 7.2। वो वोल्टेज बताइए जिससे कि यहाँ पे जो वोल्टेज मिले, ई नॉट मिले, वो भी 7.2 ही हो। तो एक बात बताइए आप, ये 12 दे रहा है, इसको 7.2 ले रहा है, ये भी 7.2 ले रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 12 माइनस 7.2, ये वी आर की वैल्यू होगी, निकाल लीजिए। तो 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट उसको मिलेगा, जो ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस को, जो इतना वोल्टेज होला उतना मिल रहा है, उसके क्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी इसको इतना मिल रहा है, इतना वोल्टेज खर्च हो जा रहा है। चलो ठीक है, हमें निकालना आर की वैल्यू निकालनी है अब। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो आई एल कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, आई एल 12 वोल्ट से लेके 1000 मिली एम्पियर तक। वी ये मिनिमम कितना दिया हुआ, मिनिमम अगर मिनिमम आई जेड का मिनिमम वैल्यू क्या, 10 मिली एम्पियर, और आई एल का मिनिमम वैल्यू क्या ये, यानी मिनिमम वैल्यू जब लेंगे तो हम इसको मिनिमम लेंगे, यानी जो करंट होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, आई इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड होगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई एल का वैल्यू क्या है, 12, या मैक्सिमम करंट ले लेते हैं ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट लेंगे। तो 110 इसमें 100 प्लस 10 ये 100, मतलब कुल मिला के 110, वोल्टेज हमारा 4.8 है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, आर की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी है हमारा यहाँ पे, और आई की वैल्यू में पता चल चुकी है, तो भी बाई आई क्या होगा, वी आर बाई आई क्या होगा, हमारा आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 4.8 अपॉन में 110। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। आपको ये नहीं समझा सर ये आप मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिए, मिनिमम वैल्यू से ले सकते थे। तो हम वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेना चाहते हैं जिससे मैक्सिमम बड़ा से बड़ा करंट क्या उससे गुजर जाए, उसको कुछ ना हो। जिसकी अगर इसके वैल्यू से लेते तो छोटा रेजिस्टेंस होता, तो पता चलता उससे ज़्यादा करंट लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो रेजिस्टेंस में भी जल सकता है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस लिए, मैक्सिमम करंट की वैल्यू लिए हैं जो कि इससे गुजर जाए। बात समझ आ रही, जो कि इससे गुजर जाए।
ठीक है। अगर मैक्सिमम गुजर जाएगा तो मिनिमम भी गुजर ही जाएगा, यानी ठीक है बात समझ रहे हैं। अगर मैक्सिमम गुजर जाएगा तो मिनिमम गुजर जाएगा, वहाँ से क्रॉस हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम क्रॉस हो गया तो ये गारंटी नहीं कि मैक्सिमम वहाँ से क्रॉस हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ से मैक्सिमम लिया और यहाँ पे मिनिमम करंट है, दोनों को ऐड किया, टोटल करंट हमारा इतना आ गया। वोल्टेज इसके क्रॉस इतना था, उससे हमने ओम्स लॉ के थ्रू उसको डिवाइड दिया, हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा ही क्वेश्चंस हम फ्रेंड्स आगे भी करते रहेंगे, ठीक है, जेनरेट डायोड के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के पार्ट को लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।